नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी जो कि रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं दोस्तों, उसके 30 जो है दिसंबर को ऑल शिफ्ट जीके का पेपर दोस्तों, जीके का जो पूछा गया था उसका हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो ये आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हो रही है तथा रेलवे ग्रुप डी के जो पेपर होने वाला है उसके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब लाइक और शेयर कर दीजिए तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही एनालिसिस उनको भी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि वीटो पावर कितने देशों के पास था। तो दोस्तों 5 देश के पास वीटो पावर है। जैसे आपका हो जाएगा अमेरिका दोस्तों, अमेरिका के पास है। और ये आपके पास ब्रिटेन के पास हो जाएगा दोस्तों। और ये फ्रांस के पास भी है, ये रूस के पास भी दोस्तों है। और ये चीन के पास भी दोस्तों 5 देश के पास वीटो पावर है, जो कि महासभा के द्वारा जो यूएनओ है, जो संस्था बनाई गई है दोस्तों, उसके द्वारा दिया जाता है। अगर पूछेगा यूएनओ की स्थापना दोस्तों तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसी दिन यूएनओ स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस है दोस्तों। तो यूएनओ दिवस आप मनाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसके अध्ययन को हम चींटी के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगर पूछेगा दोस्तों सेरीकल्चर तो रेशम के अध्ययन से हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछेगा कि पीसी कल्चर तो हम मछली के उत्पादन से बताएंगे या मछली के अध्ययन से बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये लार्ज एक लेमेथियर थे, एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा 1927 ईस्वी में दिया गया था। इससे ब्रह्मांड विस्फोट का सिद्धांत है दोस्तों, कैसे ब्रह्मांड का हमारे निर्माण हुआ है, यही बिग बैंग थ्योरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये शूद्रक एक नाटककार थे दोस्तों, जो कि इनके द्वारा जो भी नाटक लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं दोस्तों। तो ये एक संस्कृत की पुस्तक है। ये भी पुस्तक के बारे में कुछ है। जैसे दोस्तों संस्कृत के पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा हुए हैं। और इसमें से जो संबंधित जैसे रामचरित हो गया, ये तुलसीदास के द्वारा लिखी जो महत्वपूर्ण है। जैसे कोई नाटक हो गया दोस्तों, भास के द्वारा जितने नाटक लिखे गए हैं कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं, तुलसीदास के द्वारा लिखे गए हैं, कबीर दास के द्वारा साकी सबर रामायणी, ये भी दोस्तों पूछ रहा है, तो आप इसको भी देख कर जाइए। अगला क्वेश्चन, 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे दोस्तों। ये इंग्लैंड का एक शहर है बर्मिंघम, वहाँ पर होगा। अगर पूछेगा 2018 में दोस्तों कहाँ पर हुआ तो आप ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर बताएंगे। पूछेगा दास वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, 1206 ईस्वी में की थी। ये मोहम्मद गोरी का जो है एक गुलाम था, इसीलिए इसने दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना की। इसमें जो इसी ने जो है कुतुब मीनार जो इस समय दिल्ली में स्थापित किया गया दोस्तों, वो भी बनवाया था। और पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो दोस्तों ये कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसी के बाद एक प्रसिद्ध शासक हुआ इल्तुतमिश, उसने भारत में पहली बार तांबे का जीतल और चांदी का टका चलवाया था दोस्तों। और इसके बाद हुआ बलवन, इसने पहली बार भारत में सैनिक प्रथा को लागू किया और इसने दीवाने अर्ज नाम का एक जो है जो सैनिक जहाँ पर रखे जाते हैं वहाँ पर बनवाया था। और सिजदा तथा पावोस नामक एक प्रथा चलाई, जिसको जो सरदार होते हैं या सुल्तान होते हैं उसको पैर को चूमना तथा उनके घुटनों पर झुकना होता है दोस्तों। और इसी ने नवरोज नामक प्रथा एक त्यौहार था जो कि पारसी त्यौहार होता है, भारत में शुरू किया था। ये मुगल वंश तक चलता रहा दोस्तों। और इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों इसका जो है इसी में जो इसका शासनकाल अगर पूछेगा कि कब से कब हुआ था तो 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक दोस्तों इसका शासनकाल था। अगर अंतिम शासक पूछेगा तो कैकुबाद, जो कि इसी का जो है बलवन था उसी का पोता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, OLED का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है। ऑर्गेनाइक, जो कि ऑर्गेनिक कह सकते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ये ऐसा एक डायोड होता है दोस्तों जिसमें भरा रहता है, पारे की वाष्प भरी रहती है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन की दोस्तों कहाँ पर शुरुआत की गई थी। तो 2 अक्टूबर, ये जो गांधी जयंती होती है दोस्तों 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। अभी इसी के ही एक रूप है, एक कदम स्वच्छता की ओर दोस्तों, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन,
मेरुरज्ज किसको जोड़ता है दोस्तों? तो ये ब्रेन से, जैसे आपका ये वो हो गया, आपका बॉडी हो गई दोस्तों, ये आपके मेरुरज्ज जा रहा है। अगर पूछेगा कितने स्पाइनल कार्ड होते हैं दोस्तों, 31 बजाएंगे। अगर बैकबोन पूछेगा दोस्तों तो 33 बजाएंगे। इस पर आप कभी कन्फ्यूजन मत होइएगा दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों ये आदित्य L1 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है, जो कि सूर्य के चारों ओर दोस्तों परिक्रमा करके इसके टेम्परेचर को बताएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? तो ये दोस्तों अप्सरा था, जो कि 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई में एक स्थान है ट्राम्बे, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछेगा दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा जो विभाग है उसकी स्थापना पूछेगा दोस्तों, तो ये आप 1948 ईस्वी बताएंगे। इसी का नाम बदलकर 1952 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग कर दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बारदोली आंदोलन किससे संबंधित है? ये अक्सर मैं बता चुका हूँ कि वल्लभ भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गांधी जी द्वारा 1928, ये जो दोस्तों 2028 नहीं 1928 है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों की, ये किसान आंदोलन था दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध था, जो इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया और इनकी जीत हुई। तो वहाँ की बारदोली के औरतों ने ही इनको एक सरदार की उपाधि दी। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी दोस्तों। बल का एसआई मात्रक क्या है? ये इसका या यूनिट क्या है? तो ये न्यूटन बताएंगे। इसका एफ बराबर एम में इसका फार्मूला होता है। इसमें दोस्तों इसको कह सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर भी इसका एक मात्रक होता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर किस नदी को पार करके दोस्तों भारत आया था? तो ये जो है जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में एक नदी जाती है, जिसका नाम है दोस्तों सिंधु नदी। इसी को पार करके सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। और पूछा जाता है कि उस समय वहाँ का राजा कौन था सिंध प्रदेश का? तो आप पोरस बताएंगे। सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ाई हुई, जिसमें पोरस की हार हुई और सिकंदर की दोस्तों विजय हुई। और अंत में सिकंदर ब्यास नदी को पार कर नहीं कर पाया और वहाँ से लौट गया दोस्तों अपने तरफ, जहाँ बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस संविधान के तहत जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जैसे देखेंगे 4 + 2 ये कितना होता है दोस्तों? इसको हम 6 लिखते हैं। अगर यहाँ पर 6 हो गया दोस्तों, तो 6 जोड़ेंगे तो इसके लास्ट में कितना है दोस्तों? 76 में 6 है, तो 42 को देंगे 4 2 6 और 1976 लास्ट में 6, तो दोस्तों यहाँ टिक लगा देंगे जिसके लास्ट में 6 होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये पूछेगा किस समिति के तहत जोड़ी गई? तो ये पूर्ण सिंह समिति, जो सरदार पूर्ण सिंह थे, उन्हीं के तहत ये दोस्तों जोड़ी गई है। और पूछेगा ये कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों रसिया, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। अगर पूछेगा कि अगर पूछेगा कौन सा अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 51A में बताएंगे। अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो अमेरिका के से लिया गया दोस्तों। अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आप इसको जो है भाग 3 में बताएंगे, जो कि 12 से लेकर 35 तक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसरो की ये पूछ रहा है कि गोल गुंबज कहाँ पे है? तो ये बीजापुर, जो कि मैं अक्सर बताता हूँ कि कर्नाटक का एक शहर है दोस्तों। उस समय आदिल शाह यहाँ के मतलब सुल्तान हुआ करते थे, इन्हीं का जो है मकबरा है दोस्तों। और एक क्वेश्चन पूछता है कि गोवा को 1510 ईस्वी में जो बीजापुर है किसने जीत लिया था? तो बीजापुर के सुल्तान ने अबू बकर जो है था वहाँ का था, ये एक पुर्तगाली गवर्नर था दोस्तों, उसी ने जीता है। इसका नाम था अलबुर्ज। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 को हुई थी। विक्रम अम्बलाल साराभाई ने की थी दोस्तों। इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके इसी में वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों K. शिवन है, जिसका कार्यकाल 1 साल के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी हो सकती है? तो ये 250 होती है दोस्तों। अगर पूछेगा लोकसभा, तो दोस्तों बताएंगे आपकी 500 जो है 52 हो सकती है। अगर पूछेगा कि किसी भी
विधानसभा के दोस्तों तो ये 500 से अधिक नहीं हो सकते, अधिकतम 500 हो सकती है। अगर पूछेगा न्यूनतम दोस्तों तो 60 हो सकती है किसी राज्य में। अगर पूछेगा कि विधान परिषद में कितने हो सकते हैं तो दोस्तों ये 1/3 जो कि विधानसभा को हो सकता है, और न्यूनतम पूछेगा दोस्तों तो 40 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पंडित जसराज का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये एक शास्त्रीय नृत्य गायक, जो शास्त्रीय गायक होते हैं उसी का संबंध पंडित रसराज से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पाली उमिरगर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो क्रिकेट के से संबंधित दिया जाता है, अभी हाल ही विराट कोहली को दिया गया था दोस्तों। अगला है, राज्य के नीतिक निर्देशक तो भाग 4 में है, जो कि आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 में दोस्तों है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 101 में। अगर पूछेगा इसका फुल फॉर्म जीएसटी तो गुड एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा दोस्तों। 1 जुलाई 2015 को ये 2017 को ये भारत में, पूरे भारत में लागू हुआ था, और एक ही समय सब में लागू हो गया दोस्तों। मतलब जो जैसे जो महाराष्ट्र में जीएसटी है वही आपका आंध्र प्रदेश में है, वही आपका मणिपुर में है, वही आपका असम में है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय कौन है दोस्तों? तो ये जो बाइडेन अभी 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं। और अगर पूछेगा उपराष्ट्रपति तो भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं दोस्तों। अभी हाल ही में जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया दोस्तों। तो ये आपका करंट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? तो ये केरल की है दोस्तों, लगभग 98.2% है। अगर सबसे कम पूछेगा तो आप बिहार बताएंगे दोस्तों। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का, तो दोस्तों ये केरल का ही है। अगला क्वेश्चन, नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं दोस्तों? ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबल पुरस्कार जो कि नोबल संबंधित है, ये डायनामाइट की खोज किए थे अल्फ्रेड नोबल, इनके पिता कहे जाते हैं। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, इन्हीं के जो है नाम से ये दिया जाता है। जैसे 6 क्षेत्रों में, जैसे आप भौतिक में ले लीजिए, रसायन हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, शांति हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों दिया गया। 5 तो पहले दिए जाते थे, अर्थशास्त्र 1959 ईस्वी से दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नासा का गठन दोस्तों कब किया गया था? तो इसका 1 अक्टूबर 1968 ईस्वी को, 58 ईस्वी को अमेरिका में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? कुचिपुड़म। अगर पूछेगा कर्नाटक के दोस्तों क्या है तो आप बताएंगे यक्षगान। अगर पूछेगा तमिलनाडु का क्या है तो भरतनाट्यम। अगर पूछेगा केरल के दोस्तों क्या है तो आप बताएंगे मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी अट्टम तथा भरतनाट्यम में दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो भरत त से तमिलनाडु होता है दोस्तों। तो जहाँ पर भरतनाट्यम देखेंगे वहाँ तो आप तमिलनाडु लगा देंगे, अन्यथा मोहिनी अट्टम में आप केरल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नेता बताए तो गए कुचिपुड़ी है। रिपब्लिक बुक के लेखक जो है ये प्लूटो हैं, जो कि अरस्तु के दो हैं दोस्तों। ये अरस्तु इनके जो है मतलब गुरु थे, मतलब शिष्य थे। ये अरस्तु के जो है गुरु थे, अरस्तु इनके शिष्य थे। अगर ये अरस्तु पूछेगा तो ये सिकंदर के गुरु थे दोस्तों। और प्लेटो का गुरु पूछेगा तो दोस्तों ये सुकरात है, जिसको सॉक्रेटिस भी कहते हैं। और अरस्तु को दोस्तों जैसे नीति शास्त्र का, जीव विज्ञान का, इसका जो है आपको पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिकी राजधानी क्या है दोस्तों? ये प्रोटोरिया है, जिसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पूछेगा दोस्तों तो केप टाउन बताएंगे। अगर न्यायिक पूछेगा तो ब्लू फाउंटेन बताएंगे। इस जैसे अभी आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियाँ घोषित की गई हैं, और कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ दोस्तों शुरू की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत, जो कि हरियाणा के एक शहर है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने वहीं से शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है दोस्तों, जो कि इनका कार्यकाल 2020 से 2025 5 सालों के लिए हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। अगर पूछेगा कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है तो 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सार्क में कुल कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। सार्क का हेडक्वार्टर पूछेगा तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में दोस्तों।
अगर पूछेगा इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी तो ढाका बताएंगे, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल की नींव दोस्तों कब रखी गई? तो ये 1632 ईस्वी में शाहजहाँ के दोस्तों रखी गई। इसने अपने प्रसिद्ध बेगम मुमताज महल के याद में ताजमहल को बनवाया था। अब्दुल अहमद लाहौरी इसके जो है वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है, तो जो कि कोलार और हट्टी की खानों से दोस्तों निकाला जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं। रायचूर जिलों को भी सोना निकाला जाता है। चांदी पूछेगा तो दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। यूरेनियम पूछेगा तो जादूकोंडा हो जाएगा। कोयला दोस्तों पूछेगा तो आपका जो ये चट्टानें होती हैं जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इस सब में जो है गोदावरी नदी बेसिन और इसमें जो है महानदी बेसिन में गोलकुंडा क्रम की चट्टानों में दोस्तों कोयला पाया जाता है। हीरा पूछेगा तो पन्ना में पाया जाता है दोस्तों। किसी योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है तो वो प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों, जो कि 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की थी। विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समायोजन योजना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओपेक OECD का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो पेरिस, जो कि फ्रांस में है। इसकी राजधानी है दोस्तों और फैशन नगरी भी इसको कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका जो है दोस्तों फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, 2019 में पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी? वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। अगर पूछेगा 2020 का तो दोस्तों टाइम फॉर नेचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, IPL 2020 कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि UAE दुबई भी कहा जाता है दोस्तों इसको। इसकी राजधानी जो है अबू धाबी है, दुबई शहर है, वहीं पर हुआ था दोस्तों। और इसके विजेता थे मुंबई इंडियन। भारतीय मूल की महिला जो ब्रिटेन की गृह सचिव बनी दोस्तों प्रीति सुशील पटेल हैं, जो कि 24 जुलाई 2019 को बनाई गई हैं दोस्तों। अगर पूछेगा ब्रिटेन का इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन बताएंगे। अगर पूछेगा कि इसकी राजधानी क्या है तो लंदन बताएंगे, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम शहर है। अगर पूछेगा जनसंख्या के दृष्टि से तो आप बताएंगे जापान की राजधानी टोक्यो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक थे 1665 ईस्वी में। अगर पूछेगा कोशिका में जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका की खोज किसने की थी दोस्तों? तो आप रॉबर्ट ब्राउन बताएंगे। ये केंद्रिका की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों कितनी है? 7516 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी? 15,200 किलोमीटर दोस्तों। अगर पूछेगा कि कौन से राज्य की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है तो दोस्तों वो बांग्लादेश से लगभग 4000 लगती है। अगर पूछेगा जलीय सीमा किस राज्य की सबसे ज़्यादा है दोस्तों, तो आप बताएंगे गुजरात राज्य की सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम बताएंगे दोस्तों तो गोवा की जो तटीय सीमा है भारत की, गोवा की सबसे कम है। और गुजरात की दोस्तों सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा CV रमन को दिया गया था। राजगोपालाचारी को, जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं की याद में 5 सितंबर को हम विश्व शिक्षक दिवस या शिक्षक दिवस मनाते हैं। और जो CV रमन थे दोस्तों वो 1930 ईस्वी को इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन प्रभाव के लिए। अभी हाल ही में 2000 जो अभी मिला है 18 के 19 के लिए, तो इसमें जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को अभी ये दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों। तो इसको आप करंट की दृष्टि से याद कर लेंगे। अभी पूछ रहा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल लाल, जो कि 1913 को जो वहाँ की अमेरिका के एक शहर है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, RK नारायण का प्रथम उपन्यास कौन है दोस्तों? स्वामी एंड फ्रेंड RK नारायण का जो प्रथम उपन्यास है। अगर पूछेगा दोस्तों मीथेन का सूत्र क्या है तो आप CH4 बताएंगे।
अगला क्वेश्चन, और ये भी पूछता है कभी कभी कि कहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, तो बायोगैस, जो गोबर गैस होती है जैसे खाना बनाते हैं, जो गाय लोग मुंह में पुगाल करते हैं, जो झाग होते हैं वहाँ पर भी, और धान के खेत में भी दोस्तों मीथेन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कोलेरू झील दोस्तों कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में, एक गोदावरी नदी इधर से आती है दोस्तों और इधर से कृष्णा नदी जाती है, इन्हीं के बीच में कोलेरू झील बन जाता है दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, दच्चीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो ये अब जब जम्मू कश्मीर में अगर पूछेगा कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भी वहीं पर है। बूलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, और श्रीनगर दोस्तों इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना का गठन दोस्तों कहाँ हुआ था, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश से कटकर बना है और इसकी राजधानी हैदराबाद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि व्यक्तिगण का सिद्धांत करते हैं, लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1856 की ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों। इन्हीं के जो है समय पर मनाया, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ क्लब लागू हुआ था। इसमें क्या होता था, जो देसी राजा थे उनको गोद निषेध प्रथा या अवैध प्रथा से, या चाहे जैसे उनको अपने राज्य में मिला लिया जाता था। तो पहले सतारा को मिला है, झांसी को मिला है, नागपुर को मिला है, अवध को कुप्रशासन के दोस्तों से मिला है। इसी के चलते 1857 में एक जो है क्रांति हुई थी दोस्तों, जिसको भारत की, या जो है जो भी क्षेत्र था उसको जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी क्रांति भी कहा जाता है। तो रहा दोस्तों ये 30 दिसंबर जो कि क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक तथा शेयर कर दें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया वो प्रेस करें, ताकि ऐसी ही वीडियो को नोटिफिकेशन उनको भी प्राप्त होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।